जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जो मैंने 6 अप्रैल को वीडियो अपलोड किया था उसके बारे में। तो देशवासी उसके ऊपर कोई अपनी राय नहीं दिया। दोस्तों, मैं तो सेना की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ, सेना की बेहतरी के लिए ही उपाय कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग नहीं उसमें कोई अपनी राय देते हो तो मुझे कोई वो नहीं है, बट मैं तो ये अपना अभियान जारी रखूँगा सेना की बेहतरी के लिए। तो सेना में रहते हुए मैंने कितनी सारी खामियां उजागर की हैं सुपरविजन स्टाफ ऑफिसर लॉबी के लिए। तो किसी ने भी कोई अपनी राय नहीं दी, ना कोई आर्मी से ऑन ड्यूटी, ना रिटायर किसी आर्मी वाले ने राय दी है। तो इस तरह से आप लोग बढ़िया देश हित में काम करने वाले बंदे को नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। जबकि गलत को गलत और सही को सही हर इंसान का फ़र्ज है बोलना। नहीं बोलते तो मत बोलो, इसका खमियाजा आगे जाके भुगतना पड़ेगा। और भुगता भी है देश ने, सेना ने भुगता भी है। सेना के जवान के लिए कोई सोचता नहीं है और ना ही कोई सोचेगा। हर किसी को अपने फ़ायदे और अपने लिए जुगाड़ करने की कोशिश करता हर कोई। सेना का जवान तो उसको तो इंसान समझा ही नहीं है। अभी देखिए ना, एक अग्निवीर शहीद हुआ तो कौन बोलता है आपको ये 2-3 साल नौकरी वाले को JNK में भेजो? कौन बोलता है? ये बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। 2 साल नौकरी वाले को क्या पता है क्या आतंकवादी कौन है, कैसे पहचानेगा वो? ये बिल्कुल गलत है। और सेना के अंदर भी 2 तरह की सेना बना दिया, गलत है ये कुरीतियाँ रोकिए। ये ठगियाँ ठोरियाँ मारनियाँ अपनी बंद नहीं करते हैं और सेना से पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और संसद 850 करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या करते हैं ये अपराधी? क्या अपने तरीके के कानून बनाते हैं ये अपने फ़ायदे के लिए? देश हित में कुछ नहीं करते हैं ये। 5 साल में कौन सी रिटायरमेंट होती है? कहाँ से रिटायरमेंट होती है? ये सब ठीक कर लो। सेना का बेड़ा गर्क ना करो, सेना का बेड़ा गर्क हो रहा है। ब्रिगेडियर रैंक तक मार कुटाई, ये कौन सी सेना बना दिया है? ऑफिसर लोग भी कान खड़े कर लो, मत राजनेता के झांसे में आइए, अपनी ड्यूटी करिए। सेना का रुतबा नीचे मत लाइए। आपने नीचे ला दिया इस समय की ऑफिसर लॉबी में। ऑफिसर लॉबी के पास तो पावर है, जवान के हाथ में क्या है? और जवानों ने फिर भी पुंछ रजौरी में जो एक कर्नल साहब के साथ हाथापाई हुई थी, जवानों ने फिर दिखाया, लेकिन ऑफिसर दिखाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। कानून से बात उस बंदे से होती, सुनिए मेरी बात गौर से, कानून से बात उस बंदे के साथ होनी चाहिए जो कानून की पालना करता हो। जो कानून की पालना नहीं करता है उसको कानून की पालना अगर सिविल प्रशासन नहीं कराता है तो पहले तो सिविल प्रशासन के कान खींचे सेना, उनको पूछे, डट के जवाब ले, चुप ना बैठिए, डट के जवाब लो प्रशासन से। ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। अल्टीमेटम दीजिए 15 दिन का। इसके ऊपर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम करेंगे, और करके दिखाओ। ये 2-1 केस करो, सब ठीक हो जाता। कैसे नहीं होता? ये 2-1 देर सवेर ये करना ही पड़ेगा, याद रखिए। आर्मी ऑफिसर लोग भी याद रखे, ये देर सवेर ऐसे करना ही पड़ेगा। ये नेता के चक्कर में मत पड़ना। नेता कुछ नहीं करेगा आर्मी के लिए, वो तो अपने उनका एक 2 कड़ी का गुंडा थाने में पकड़ा जाए और 20 मिनट पहले ही चले जाते हैं थाने पहुंचने से पहले।
और इसमें जितने भी सेना के साथ मार कुटाई जा कोई दबंग ने कब्जा किया, दबंग ने जवान को कुछ किया, कोई इंटरफेयर नहीं करता है। सुधार कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अपने आप को सैनिक बनाओ। सैनिक नहीं बन रहे हो, आर्मी ऑफिसर सैनिक नहीं बन रहे हैं। सेना का बंदा फुली रिस्पेक्टेड होता है। मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए ही सेना से नौकरी गवाई जाती है, तो खड्डे में जाए मुझे, मैं नौकरी तो करने गया ही नहीं था। मैं तो देश ने अपना फायदा नुकसान किया, मेरा क्या गया। मैं तो जान देने के लिए गया था। अगर लेने के लिए नहीं तैयार हो तो मत लो। और मुझे 2 कर्नल साहब इसीलिए लिख के दिए, कारगिल जंग और कश्मीर में आतंकवाद का सामना करने के लिए मैंने सर्विस ऑफ़र किया। उन्होंने बहुत डीपली विचार किया। उन्होंने भी महसूस किया, वो गधा था लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल, 52 बटालियन 1981 से 84। उन्होंने बिल्कुल उसकी चीज़ मेरी डिसमिसल को नकार दिया है। बिल्कुल उन्होंने सही पहचाना, सही जाना। ऐसा होते हैं सीओ। डीपली उन्होंने सोचा, जैसे मैंने डीपली सोच कर के अफसर की सर्विस ऑफ़र किया था, क्यों मैं तो था ही ऐसे। और इसीलिए मैंने 82 की कार्रवाई और भी 2-4 कारनामे अपने गिनाए हैं। मैं तो था ही ऐसे। और उन्होंने भी ऐसे ही लिख के दिया है। उन्होंने पहचान लिया है कि ये बंदा अलग लाइन का है। और 200 बंदे में 4 ऑफिसर, 4 जेसीओ एनसीओ कितने होंगे, गिनती नहीं है। किसी की ज़मीर नहीं जागा, किसी ने अपना ड्यूटी नहीं किया। जान से भी प्यारी समझे हर सैनिक की जान, किसी ने नहीं समझा। अपने AIC के जवान को ही नहीं समझा। लानत है इस तरह की सेना के ऊपर। 3-3 स्टार ला करके, दिमाग 2 पैसे का भी नहीं है। दिमाग ही तो लगाना था, क्या था, नहीं लगाया। अपनी अपनी पड़ी थी सबको, कहीं मैं ना यहाँ फंस जाऊँ। ऐसे होते हैं आर्मी के ऑफिसर। क्या जवान भी बीच में सबको मैं रगड़ दूंगा। 4 जेसीओ भी थे, बिल्कुल हिजड़े नज़र आए मुझे। नहीं चाहिए ऐसी मेरी सेना, ऐसी नहीं होनी चाहिए। नहीं थी ऐसी जैसे मैं चाहता हूँ। मैं था ही सबसे अलग, इसीलिए मुझे अलग कर दिया है। मैं था ही अलग, कोई दिक्कत नहीं है। ये लूट खसूट करने वाले लूट खसूट करते रहो, कोई बात नहीं है। जैसा करोगे, जो बीजोगे वही काटना पड़ेगा। जो मर्जी है, चाहे कोई भी है, जो बीजोगे वही काटना पड़ेगा। मैं तो मौज में हूँ। 42 साल के बाद मैं मौज में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला मेरे साथ में है, नीचे वाले को मैं झाड़ू मारता हूँ। जो गलत बंदा है मैं झाड़ू मारता हूँ, और मार के भी दिखाया है। चाहे कितने बड़ी और ऊंचे पोस्ट पे बैठा हो। इसीलिए इसी कारण ही लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल ने मुझसे गालियां खाई थी सभी प्रेजेंट ऑफिसर के सामने, और अब भी खा रहा है। बेशर्म बना हुआ है, किले के किनार प्लेस में बैठा है। कौन कहता है ये इंसान ही नहीं है तो ऑफिसर सीओ सीओ तो बहुत दूर की बात होती है। जो इंसान ही नहीं है वो कुछ भी नहीं बन सकता। पहले सबसे पहले सही इंसान होना ज़रूरी है। और सेना की यूनिफॉर्म पहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं ट्रेनिंग में ही बहुत मजबूत था। भर्ती मैंने 6 महीने पहले ही मैं क्वालिफाई हो गया था। आयु से 6 महीने पहले ही मैं सेलेक्ट हो गया था। 6 महीने के बाद मुझे चिट्ठी आई थी। और ट्रेनिंग में मैं उस्ताद को जानबूझ के चढ़ा देता था। चलो उस्ताद जी कहाँ तक चलना है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के अलावा अलग से एक्सरसाइज करता था। ये 72 पार का बंदा है। मैं अलग से अपनी एक्सरसाइज करता था, और ट्रेनिंग से डबल मैं करके बैठा था, जिसको बाहर किया सेना से। ट्रेनिंग तो मेरी मजाक में निकल गया। और हाँ, दूसरे लड़के मुझे गालियाँ भी देते थे, तो अम्बरसरिये ने मरवा दिया हमें। और मैं तो उनका भला कर रहा था।
जितना रगड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग में खाओगे उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि ये सेना है, सेना का जवान मजबूत ही होना चाहिए। और मैं तो कम से कम 2 बंदे पे भारी था तब भी। और हाँ, मेरे साथ ऑफिसर लॉबी ने इस तरह से किया है, जैसे बोलते हैं ना यूज एंड थ्रो, मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैं जहाँ भी रहा हूँ, जो चुनिंदा 7 जवान होते हैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, मैं उनमें रहा हूँ। आपके सामने हूँ अभी 72 के पार। मेरी फिटनेस, मेरी पर्सनैलिटी नंबर 1 थी, और इसी पर्सनैलिटी की वजह से ही मेरे से कुछ ज़्यादा सारे नहीं हैं, मेरे को बैठाते भी थे अपने साथ, बड़े प्यार से बात करते थे। तो मैंने कई किस्से भी सुनाए हैं। मैं नहीं डरता हूँ, ना मैं डरूँगा। कई किस्से सुनाए। एक कैप्टन साहब ने मुझे कुछ गलत बोला था, उसके बाद उन्होंने मेरे गोडे को हाथ भी लगाया था। ये मैं नहीं कहता हूँ मेरे से वो डर गए थे, बट इंसानियत के नाते। तो मेरे साथ तो प्यार करने वाले भी बहुत थे, लेकिन ये जलने वाले भी भूतनी के 2-4 थे, और उन्होंने ही मुझे जल करके, मैं कोई गलत नहीं किया हूँ। 39 ए क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं होता है। मेरी सारी चीज़ों पे गौर करिए, रक्षा मंत्रालय गौर करे, और कोशिश करो कि मुझे इंसाफ मिल जाए। और 2 कर्नल साहब ने जो मुझे लिख के दिया कि नहीं, वो बिल्कुल एक्यूरेट उस पहचाने हैं। मैं ड्यूटी के ऊपर भी मैंने बता दिया कि मैं सबसे अलग था। और कारगिल जंग में भी उन्होंने मेरा पत्र साहब को पढ़ के, बटालियन को पढ़ के सुनाया, और उस समय भी मैं अलग, और मैंने बिल्कुल दिलो जान से सर्विस ऑफ़र किया था। मैं जाना चाहता था, और मैं कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन ऑफ कोर्स कि चलो वहाँ मौके नहीं थे, नहीं दिए उन्होंने। बट उन्होंने लिख के दे दिया साहब कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी, मीन्स के पहले भी था, बिल्कुल वो सही पहचाने हैं। आपके हृदय में देश व सेना के कोर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना पहले भी थी, अब भी है, तब भी थी, कारगिल जंग में भी थी। मेरे इन सारी चीज़ों पर विचार करें। कोई करता है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेरे 6 अप्रैल की वीडियो को देखें, जगदीश डोगरा टाइप करें, स्क्रीन पे आ जाएगा। तो मुझे कुछ लेने देने का चांस होता ना, लालच, तो मैं वहाँ पेंशन के करीब नौकरी छोड़ के ना आता। मुझे इज्जत सबसे प्यारी है, पैसा मैं नहीं समझता हूँ क्या है, तो भगवान की कृपा भी है। ओके, बाय, जय हिंद।